जय श्री राम। हमारी संस्कृति हमारे ग्रंथ में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम रामचरितमानस का दोहा नंबर 11 सुनेंगे अर्थ सहित। चलिए बढ़ते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहना तैसी, नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इन दोनों चौपाइयों में तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि माणिक और मोती सांप पर्वत और हाथी के ऊपर वैसी शोभा नहीं देते हैं जैसी राजा के मुकुट में और नवयुवती के शरीर में देते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं भी होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता जहाँ शोभा पाती है, जहाँ उसका विचार प्रचार और कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है, वहां शोभा पाती है कवि की कविता। कवि के स्मरण करते ही सब उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। देखिए, जब भी कोई कवि कविता लिखता है तो उसके स्मरण मात्र से सरस्वती जी उसकी ओर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई ना कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बात लिखी कि जैसे सरस्वती जी दौड़ी चली आती हैं रामचरितमानस स्वरूप में, वो यदि उनको पता चलता है कि यहाँ पे कविता किसके ऊपर है, श्री राम जी के ऊपर है, तो सरस्वती जी की थकान उतर जाती है, क्योंकि कलयुग में श्री हरि यानी श्री राम की कथा पापों को नष्ट करने वाली। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। देखिए, यहाँ ये बोला है कि जैसे कोई कवि कविता लिखता है तो सरस्वती जी दौड़ी चली आती है, और जब कोई संसारी मनुष्य कविता लिखता है, मतलब संसारी विषयों पर, भोगों पर, विलासों पर, इन पे कविता लिखी जाती है, तो जैसे ही सरस्वती जी आती हैं तो उनको पछतावा होता है कि ये मैं कहाँ आ गई। पर यदि वहीं पे उसकी जगह पर राम नाम का गुणगान हो, सरस्वती जी बहुत आनंदित होती हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मुनि के समान सुंदर कविता होती है।
जुगति बेधि पुनि पोहियहि रामा, रामचरित बर ताग सिया रामा, पहिरहि सज्जन बिमल उर रामा, शोभा अति अनुराग सिया रामा। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।